जय हिंद। आज जानेंगे आर्टिकल 82 से लेकर 93 तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 82 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 82 में बोला गया है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद जो है ये सीटों का समायोजन बोला गया है। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि अभी जो वर्तमान जो सीट है लोकसभा की वो 1971 जनगणना पे आधारित है। ठीक है, परिसीमन आयोग का भी बोलेगा गठन है तो आर्टिकल 82 में ही आता है, याद रखिएगा। और समायोजन मतलब 1973 तक जो है लोकसभा में सीट का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर परिवर्तन होना भी होगा तो 2026 के बाद होगा। ठीक है, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा और 1971 जनगणना पे अभी सीट आयोजित है। 86 आर्टिकल 86 देखते हैं। आर्टिकल 86 में बोला गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आते हैं 86 के अंतर्गत। लेकिन बोलेगा आपसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं 87 के अंतर्गत। ठीक है, अब थोड़ा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे रिकॉल करते हैं फिर से हम। देखिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल के तहत? 87 के तहत आते हैं। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो तैयार करता है ये कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, कौन बनाता है? तो मंत्रिमंडल बनाते हैं। और राज्यपाल का अगर बोलेगा तो सचिव बनाएंगे। ठीक है, अभिभाषण। अब समझते हैं 89 आर्टिकल 89 89। ठीक है, 89 में क्या बोला गया है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बोला गया है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 89 के अंतर्गत ये बात बोली गई है। ओके देन, अब समझते हैं राज्यसभा अगर सभापति बोलेगा कि कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके देन, कौन होते हैं? तो उप राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। और उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये 63 आर्टिकल में है। ये हम पीछे पढ़ा चुके थे। ओके देन, अब समझते हैं आर्टिकल 93। ठीक है, आर्टिकल 93 93 में क्या बोला गया है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं। ओके देन, अब जो है ना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य देखते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या काम है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य। ठीक है, अध्यक्ष का कार्य हम लोग देखने वाले हैं। समझिएगा, इसका क्या काम है? ये इसका काम क्या है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत? तो 108 आर्टिकल के तहत। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, संयुक्त अधिवेशन किस देश से लाए हैं? तो वो लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? तो वो बुलाएंगे राष्ट्रपति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का और क्या काम है? विधेयक का निर्धारण करना। विधेयक का निर्धारण करना, जांच जो भी होता है विधेयक का निर्धारण करना। धन विधेयक है या नहीं, या वित्त विधेयक की, ये सब जांच करने का किसका अधिकार है? तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है। ओके देन, अगर क्या बोला गया है? अगर 60 दिनों तक कोई मंत्री अगर अनुपस्थित रहते हैं लोकसभा में तो उसे आयोग ठहराया जाएगा। ठीक है, ये किसका काम है आयोग ठहराना? तो ये लोकसभा अध्यक्ष का ही काम है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा, कुछ नोट किया गया है, नोट देखते हैं हम। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा विघटन होने के बाद भी वह अगले लोकसभा के गठन होने तक अपने पद पर बना रहता है।
ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, कभी सुने नहीं होंगे लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है बल्कि वो नियुक्त होता है। ओके देन, ये सब याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।